नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ नगर आगमन। युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा निकाली गई बाइक एवं पैदल रैली। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। मंची कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर किया जमकर प्रहार। किसान, युवा और महिलाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार की निंदा। युवा कांग्रेस की जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की मंशा पर फिरा पानी। पुलिस ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। बैरिकेड्स को पार करने वालों पर जमकर बरसाए डंडे। अश्रु गैस का भी किया पुलिस ने प्रयोग। लाठीचार्ज में कांग्रेसियों सहित पुलिसकर्मी भी हुए घायल। और पट्टे की मांग को लेकर कोसमी के वार्ड क्रमांक 10 झिरिया टोला के वार्ड वासियों ने भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के साथ पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कई वर्षों से कर रहे हैं निवास, लेकिन नहीं मिले अब तक पट्टे। शासन की योजनाओं का भी नहीं मिल रहा है लाभ। और अब समाचार विस्तार से। युवा कांग्रेस का भारत बचाओ देश बचाओ आंदोलन मंगलवार को बालाघाट में हुआ, जिसमें बालाघाट जिले सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी पहुंचे थे। आंदोलन के तहत जहां एक ओर कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की, वहीं राष्ट्रीय एवं प्रदेश के वक्ताओं ने युवा कांग्रेसियों के सैलाब की सराहना करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान आंदोलन स्थल पर युवा कांग्रेसियों की छोटी बड़ी रैली पहुंचते रही और देखते ही देखते बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों का हुजूम नजर आया। युवा कांग्रेस का भारत बचाओ देश बचाओ नारे के साथ राष्ट्रीय आंदोलन मंगलवार को युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज की अगुवाई में हुआ। आंदोलन की तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी, जिसमें नगर के चौक चौराहे पूरी तरह से कांग्रेस के रंग में रंगे नजर आए। आंबेडकर चौक में दोपहर 12 बजे के दौरान जनसभा हुई, जिसमें युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव, पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक लखन घनघोरिया, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी, युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सदस्य पुष्पा बिसेन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक हीना कांवरे, मधु भगत, संजय उइके, महामंत्री राजा सोनी सहित जिले के कांग्रेसी विधायक एवं बड़ी संख्या में इनका कांग्रेसियों के अलावा युवा कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम को लेकर प्रातः से ही युवा कांग्रेस सहित NSUI में खासा उत्साह दिखाई दिया, जिसको लेकर प्रातः 11 बजे सर्वप्रथम NSUI जिला अध्यक्ष दयान वासनिक की अगुवाई में नगर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। आयोजित की गई इस बाइक रैली ने संपूर्ण नगर का भ्रमण किया और जयस्तंभ चौक पहुंचकर बालाघाट पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव का स्वागत किया। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अजीम खान के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे स्थानीय अंजुमन शादी हॉल से विशाल रैली निकाली गई, जो कि बैहर रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल आंबेडकर चौक पहुंची, जहां भी युवाओं के द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। जबकि युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष तबरेज खान के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे से ग्राम भरवेली से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो बैहर रोड बस स्टैंड होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। लगभग दोपहर 2 बजे आयोजित किए गए मंची कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव अपने साथियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम आंबेडकर चौक में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंची कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। सभी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और किसान, बेरोजगारी और महिला अत्याचार को लेकर सरकार की भर्त्सना की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जवानी दीवानी होती है और जवानी की कोई कहानी जरूर होती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अब वक्त आ गया है कि 15 वर्षों का वनवास दूर करना है तो कफन बांध कर निकलना होगा। कमलनाथ की तारीफें करते हुए वर्मा ने प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल को झूठा बताते हुए कहा कि प्रदेश में तो छिंदवाड़ा मॉडल ही चलेगा।
उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कंस और शकुनी मामा के बारे में बताया और कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को बच्चियों का मामा मानते हैं, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए कि राज्य में बच्चियों से गैंगरेप और महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, इसलिए उन्हें प्रदेश में शासन करने का अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि वो कभी साहिब किरदार हो नहीं सकता, वो कभी साहिब किरदार हो नहीं सकता, जो है मक्कार वो वफादार हो नहीं सकता। और जितने जलाई हो, जितने बहाई हो, गुजरात में खून की नदियां हमारे मुल्क का सच्चा सरदार कभी हो नहीं सकता। भारत बचाओ आंदोलन युवक कांग्रेस के इन साथियों को पाखंड ढोंग पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रग रग में बसा है। अभी बता रहे थे कुमार चौधरी जी, रंगा और बिल्ला की जोड़ी का मैं बताना चाहता हूं, अंधा और कोड़ी का। प्रदेश में बैठा मामा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने अपने भाषण में भारत बचाओ आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लेकर विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नौकरियों के मामले में फेल हुई है और प्रदेश में व्यापक घोटाले को अंजाम दिया गया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में किसान आत्महत्या को लेकर मंत्री बिसेन पर तीखा हमला किया। युवाओं से जुड़ी समस्याओं तथा रोजगार को लेकर उन्होंने अपने भाषण में कई तर्क दिए। तो दूसरी तरफ वो नौजवान लड़ रहे हैं जिनको पिछले वर्ष और इस वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने रेलवे की नौकरियों में फॉर्म डालने के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था। आपको मालूम होगा उन गरीब नौजवानों को 2-2 किलोमीटर दूर पर उनके परीक्षा स्थल तय किए गए हैं। बिहार के एक नौजवान की कन्याकुमारी जाते वक्त ट्रेन से गिर के मौत हो गई है। हम ये सवाल कर रहे थे इसके अंदर कि नरेंद्र मोदी कौन सा हिसाब ले रहे हो देश के नौजवानों के साथ। हम सवाल करने आए हैं आपके बीच में और आपको बताने आए हैं दोस्तों कि जिस तरीके से देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इस देश की जो सरकार है गूंगी बारी सरकार, जो नागरिक अधिकारों पर लगातार दमन कर रही है, नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं जवाब देते हो। एक तरफ इस देश के किसानों और मजदूरों का पैसा लेके तमाम मोदी बंधु आपसे विजय माल्या से लेके तमाम ऐसे बैंक फ्रॉड हो रहे हैं और सारे लोगों को तुम विदेश जाने देना चाह रहे हो और 10,000-20,000 रुपए के लोन लेने वाले किसानों को तुम और तुम्हारी पुलिस इतनी प्रताड़ित कर रही है कि उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। ये सवाल पूछना है दोस्तों, आपको सोचना होगा। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि संघर्ष हर युवा को करना है, उस कंस रूपी मामा की ईंट से ईंट बजानी है। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि आज हम सभी युवा मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और हर सवाल का जवाब मांगेंगे। घाट की गंगा मैया की पावन धरा से होगा। अब एक बात बोलो, मेरे साथ लटकाओ दोनों हाथ उठा के बोलो, मेरे साथ लटकाओ तब तक मत हटना दोस्तों, जब तक ये पुलिस थक ना जाए। आज इनके बल प्रयोग करने दो, आज उनको मारने दो, जो कर सकते इन्हें करने दो। बस इतना ही कहूंगा और सारे लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ के जगह पे और खड़े हो जाओ सारे लोग। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजा सोनी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव को कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने नितिन भोज जैसे हीरे की परख की और उन्हें प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह आंदोलन आज प्रारंभ हुआ है, यह भाजपा की सरकार को हिलाने का काम करेगा। उन्होंने प्रदेश की मुखिया द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी कहा कि लगता है आंदोलन को देखते हुए अब प्रदेश के मुखिया अपनी यात्रा का नाम बदलकर सरकार बचाओ यात्रा न कर लें। आदरणीय कमलनाथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आपको बहुत पारखी मानता हूं कि आपने नितिन भोज जैसे हीरे की परख की और आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी नितिन भोज को आपने दी है। आप देख रहे हैं ये जय सैलाब जो है भाई नितिन भोज के आह्वान पर पूरे बालाघाट जिले की बालाघाट नगर की सड़क पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए भाई नितिन भोज और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। आदरणीय केशव चंद्र यादव जी
मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से युवा कांग्रेस के द्वारा ये पूरे देश में भारत बचाओ जन आंदोलन प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से यह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके चूल्हे हिलाने का काम यह आंदोलन करेगा साथियों। और मैं इस चीज को मानता हूं कि यहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का नाम बदलकर सरकार बचाओ यात्रा नाम रखना पड़ेगा उनकी इस युवा कांग्रेस के आंदोलन के बाद, जिस तरह से देश में आपके द्वारा ये आंदोलन किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे युवा कांग्रेस के पूरे साथियों को कि उन्होंने काफी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। भाई नितिन भोज को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। युवा कांग्रेस का भारत बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन मंगलवार को बालाघाट में हुआ, जिसमें बालाघाट जिले सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी पहुंचे थे। आंदोलन के तहत सभी कांग्रेसी कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस बल का अमला बैरिकेड्स लगाकर खड़ा हुआ था। जहां कांग्रेसियों को रोकने वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कांग्रेसियों सहित पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आंबेडकर चौक में युवा कांग्रेस के मंची कार्यक्रम के बाद युवा कांग्रेसियों द्वारा आंदोलन स्थल से कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाना था, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। कलेक्टर मार्ग पर इंजीनियर विश्वेश्वरैया चौक में पुलिस के सैकड़ों जवान वज्रवाहन, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड के साथ तैनात खड़े थे। दोपहर 3:45 के लगभग आंदोलन स्थल से रैली के रूप में युवा कांग्रेसियों के कदम कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव, प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज सहित कांग्रेस के आला नेताओं की मौजूदगी में रैली रही। युवा कांग्रेस की रैली जैसे ही कलेक्ट्रेट के करीब पहुंची तो बैरिकेड से पुलिस जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवा कांग्रेसी कलेक्ट्रेट का घेराव करने पर अड़े रहे। इसी बीच बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए युवा कांग्रेसियों को नीचे उतारने पुलिस ने कोशिश की एवं इसके बाद वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। लगभग आधा घंटे पानी की बौछार चलती रही। जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया एवं आंसू गैस के एक के बाद एक कुछ गोले दागे गए। इसी बीच कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव, प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज एवं राष्ट्रीय सचिव बंटी शिल्के, जबलपुर पूर्व विधायक लखन घनघोरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाठीचार्ज में कई कांग्रेसियों को चोटें भी आई हैं एवं पुलिस के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
लाठीचार्ज में घायल हुए जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कटंगी के युवा कांग्रेसी प्रशांत हुमनेकर, बरघाट के गोलू मालवीय को गंभीर चोटें आई है। युवा कांग्रेसियों पर पुलिस की लाठीचार्ज का कांग्रेसियों ने विरोध कर इसकी निंदा की है। कलेक्ट्रेट मार्ग पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस आंदोलन स्थल आंबेडकर चौक भी पहुंची एवं आसपास की दुकानों को बंद करवाकर यहां भी कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। मारो मारो मारो, यही सब कुछ मारो। इस आंदोलन के दौरान जगह जगह युवा कांग्रेसियों का हुजूम नजर आया एवं कलेक्ट्रेट मार्ग से लेकर आंबेडकर चौक तक पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा रहा। देर शाम तक ही स्थिति सामान्य हो पाई। लाठीचार्ज को लेकर प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कहा कि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि लाठियां मारी क्यों गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, क्या न्याय मांगना अन्याय हो चुका है। ये शासन प्रशासन डराने को लगा हुआ है कि कैसे भय का वातावरण बनाया जाए, पर मध्य प्रदेश का नौजवान आज डरने वाला नहीं है। नौजवान अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और उल्टा केस हमारे साथियों पे करता है। हमारी मांग है इसकी जांच होना चाहिए कि क्यों लाठियां मारी गई, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या न्याय मांगना अन्याय हो चुका है इस प्रदेश के अंदर, और जो न्याय मांगते हैं उनके प्रति इनका रुख दिखता है। अभी आपको पुलिस लाइन लाया गया, क्या कार्रवाई हुई आप लोग के ऊपर, क्या हुआ? देखिए, ये शासन प्रशासन डराने को लगा हुआ है कि कैसे भय का वातावरण बनाया जाए, पर मध्य प्रदेश का नौजवान आज डरने वाला नहीं है। नौजवान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और जिस प्रकार का जन सैलाब आज बालाघाट में नौजवानों का उमड़ा है, मुझे विश्वास है कि ये कितने भी दमन कर ले पर डरेंगे नहीं और पूरी ताकत के साथ। कितने युवा इकाइयों ने आज गिरफ्तारी दी है? देखिए, हजार नौजवान यहाँ पे थे, हजारों नौजवानों के साथ, और जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक पीट के और जिस प्रकार से डंडे मार के भगाया गया है और जिस प्रकार से लोगों के साथ प्रताड़ना दी गई है, हजार नौजवान यहाँ पे थे और उनके नेतृत्व में यहाँ पे हम लोगों ने हिसाब मांगने का काम किया। भारत बचाओ। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने इस विषय में कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हमने सिर्फ कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहा। पुलिस वालों ने पुरुष महिलाओं को नहीं देखा, बस मारने का काम किया। हमारे साथी प्रशांत हुमनेकर, गोलू मालवीय घायल हुए हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम बहुत शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, हमने सिर्फ कलेक्ट्रेट का घेराव करना चाहा और साथ में देखा कि आपने न जाने कितने पुलिस वाले लाठियों के साथ, आंसू गैस के साथ खड़े थे। उन्होंने पुरुष को भी नहीं देखा, महिलाओं को भी नहीं देखा और वरिष्ठ कांग्रेस जनों को भी नहीं देखा, बस मारने का काम किया और मारते गए। हमारे कई लोग घायल हैं। प्रशांत हुमनेकर हमारा भाई कटंगी से प्रदेश सचिव घायल पड़ा है, अभी जिला चिकित्सालय में उसका इलाज करवा के आया। और ना जाने ऐसे कितने गोलू मालवीय घबराहट का साथी, उसको अभी इलाज के लिए ले गए। ना जाने ऐसे कितने साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है। यूथ कांग्रेस यहाँ पे शांत नहीं होगी। अगर हमारे साथियों के साथ और मारपीट हुई तो इसका हम ईंट का जवाब पत्थर से लें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत लाठीचार्ज में घायल हुए, जिन्होंने कहा कि प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। सरकार किस तरह से आंदोलन कुचलती है उसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है। बिना सूचना के लाठीचार्ज कर दिया गया। इसके पूर्व एसडीएम द्वारा सूचना दी जाती है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे अनेकों युवा कांग्रेसियों को चोटें आई हैं। जिस तरह से युवा कांग्रेस के इस आंदोलन को, भारत बचाओ आंदोलन को जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार जिस तरह से कुचलना चाहती है, उसका एक ताज़ा नमूना सामने आया है। इतनी बेरहमी से लोगों को बिना अनाउंसमेंट के लाठीचार्ज करते हैं। आप भी जानते हैं कानून कि लाठीचार्ज करने के पहले एसडीएम गाड़ी से अनाउंसमेंट करता है माइक से, ताकि आप लोग हट जाए। अगर बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने बेरहमी से जो लाठीचार्ज किया, उससे अनेक युवाओं को जो है बड़ी बुरी तरह से आहत हुए हैं। कई लोगों को बहुत भयानक चोटें आई है और मुझे भी जो है यहाँ चोट लगी, खून सब जो बहा है। आज तुम आंदोलनों को कब तक कुछ लो? अरे ये तुम सरकार, तुम मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार हमारी आवाज़ दबा सकती? ये हमारी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। कांग्रेस जिला महामंत्री राजा सोनी ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि युवा कांग्रेसियों को सफल कार्यक्रम की बधाई है और जब तक लाठी नहीं चलती, संघर्ष नहीं होता, तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता।
काफी शांतिपूर्वक तरीके से युवा कांग्रेस आंदोलन कर रही थी और अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए हमने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया था। लेकिन जिस तरह से हमारे साथी वापस आ रहे थे, उन पर जिस तरह से प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वह निंदनीय कृत्य है। हमारे काफी साथियों को चोटें आई हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। सबसे पहले तो युवा कांग्रेस के समस्त साथियों को सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब तक लाठी नहीं चलती, संघर्ष नहीं होता, तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता। काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से हमारे युवा कांग्रेस के साथी आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी यहां पर किया था। लेकिन जिस तरह से जब हमारे बहुत सारे साथी वापस आ रहे थे शांतिपूर्वक, उन पर जिस तरह से प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत निंदनीय कृत्य है। हमारे काफ़ी साथियों के सर फूटे हैं, काफ़ी साथी हमारे यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं और ये जो इस तरह का कृत्य प्रशासन द्वारा किया गया है, उसकी हम सब घोर भर्त्सना करते, निंदा करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में काफ़ी चोट पहुंची, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इस तरह की हरकत करना सचमुच काफ़ी घृणित कार्य है। पट्टे की मांग को लेकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले ग्राम कोसमी के वार्ड क्रमांक 10 झिरिया टोला के वार्ड वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वार्ड न मिलने के चलते उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान वार्डवासियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राकेश कुरिल ने बताया कि कोसमी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 झिरिया टोला में लगभग 60 से 70 परिवार विगत 25 से 30 सालों से निवासरत है, लेकिन अब तक इन परिवारों को पट्टा का वितरण नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि यह सभी वार्डवासी घास भूमि में निवासरत हैं, जिन्हें आवासीय भूमि मद में परिवर्तन कर पट्टा प्रदान किया जा सकता है। वहीं पट्टे न मिलने से शासन की योजनाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी हितग्राहियों को नहीं मिल सका। क्या मांग को लेकर आज जन सुनवाई में आए? आज हम वार्ड क्रमांक 10 झिरिया टोला ग्राम कोसमी के जो निवासी है, उनके पट्टे के लिए हम लोग कलेक्टर मोदी जी से निवेदन करने आए थे कि उनको पट्टा प्रदान किया जाएगा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कितने परिवार के लोग वहाँ निवास करते हैं? वहाँ 65 से 70 लोग परिवार के लोग निवास करते हैं। कितने वर्षों से वहाँ रहे? 25 से 30 वर्षों से। अच्छा, आवास योजना की एक स्कीम भी जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको बना बुनाया मकान भी शासन की योजना में है, तो क्या उस योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है हितग्राहियों को? नहीं, उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम कलेक्टर मोदी जी से निवेदन करने आए थे कि उन्हें पट्टा प्रदान करके आवास योजना में लाभ प्रदान करा। इस दौरान वार्डवासियों में ईश्वर जगने, अनिल झारिया, कदीर खान, कृष्णा भगत, अजय सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में लोकतांत्रिक जनता दल के पदाधिकारियों ने पहुंचकर बीते दिनों दिल्ली में संविधान जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश महासचिव करण सिंह नगपुरे ने बताया कि जब पूरा देश 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मना रहा था, तब कुछ लोगों ने दिल्ली में संविधान की अवहेलना करते हुए उसकी प्रतियां जलाई, जो कि गलत है। अब तक उन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज हमारे द्वारा देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की जा रही है। 9 अगस्त को सारा देश विश्व मूल निवासी दिवस मना रहा था। उसी दिन भारत का संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया गया, गालियाँ दी गई और संविधान की प्रतियों को फाड़ा गया, जलाया गया। ये दुस्साहस कार्य किया गया। ऐसे दुस्साहस कार्य करने वालों के खिलाफ में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ में हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। किनके द्वारा प्रतियां फाड़ी गई थी? ये मनुवादी जो लोग हैं इस देश में, जो लोग संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये संविधान की प्रतियां फाड़ी गई और जलाया भी गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जनपद क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम भिलेवानी के लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों ने ग्राम में नल जल योजना की मांग की। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम भिलेवानी में ग्राम में पीने के पानी की समस्या बहुत दिनों से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर हैंडपंप भी सफल नहीं है
जबकि स्वच्छ भारत योजना के तहत ग्राम में लगभग 80% शौचालय बन चुके हैं, जिसके लिए पानी की आवश्यकता है। लेकिन इन दिनों पूरा ग्राम पानी की समस्या से जूझ रहा है। अगर ग्राम में नल जल योजना के तहत पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो स्वच्छ भारत योजना का निर्वहन अच्छे से हो सकेगा। आज आप यहाँ पे जन सुनवाई के लिए आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में जी। किस संबंध को लेके आए हैं? क्या हमारे गांव में पानी की समस्या यह है कि कुआं दूर है और गर्मी में बहुत परेशानी होता है। अब वहाँ हम सीओ साहब से भी बात किए, नल खुदवाए मगर उसमें हैंडपम्प भी फिटिंग नहीं हो रहा है और मोटर लगाए तो लाइट नहीं दे रहा है। अब बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। कब से है ये समस्या? ये समस्या बहुत दिन से, 2-3 साल से। कितने परिवार निवास करते हैं वहाँ पे? 72। तो गांव के सरपंच वगैरह इस विषय में क्या कहना है उनको? अरे उनको तो वो कहते हैं PH विभाग वाले करेंगे, तो ऐसा करेंगे, वैसे उनका वैसे ही घुमा देते हैं। और रात को अगर पानी वानी की जरूरत पड़े तो बहुत परेशानी होती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर के गुजरी बाजार स्थित जय भोले मंदिर में यहां के व्यापारियों के द्वारा नगर वासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर वासियों ने पहुंचकर भंडारे का स्वाद चखा। भंडारे के आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी हरीश कुमार ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार श्रावण मास के अवसर पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार के बाद पड़ने वाले मंगलवार को गुजरी बाजार के व्यापारियों की मदद से नगरवासियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा विगत 15 वर्षों से जारी है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। आज भी भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। हर साल आखिरी सोमवार के बाद जो भी मंगल पड़े 15 साल से करीब से लगभग से होते रहता है मंदिर की ओर से। इसमें कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है। और क्या क्या इसके उपरांत कार्यक्रम आयोजन यहाँ किए जाते हैं? हर हफ्ते सुंदरकांड होता है सोमवार को। हर सोमवार को सुंदरकांड पाठ होता है। आज भंडारा है। आज भंडारा। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ नगर आगमन। युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा निकाली गई बाइक एवं पैदल रैली। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। मंची कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर किया जमकर प्रहार। किसान, युवा और महिलाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार की निंदा। युवा कांग्रेस की जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की मंशा पर फिरा पानी। पुलिस ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। बैरिकेड्स को पार करने वालों पर जमकर बरसाए डंडे। अश्रु गैस का भी किया पुलिस ने प्रयोग। लाठीचार्ज में कांग्रेसियों सहित पुलिसकर्मी भी हुए घायल। और पट्टे की मांग को लेकर कोसमी के वार्ड क्रमांक 10 झिरिया टोला के वार्ड वासियों ने भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के साथ पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कई वर्षों से कर रहे हैं निवास, लेकिन नहीं मिले अब तक पट्टे। शासन की योजनाओं का भी नहीं मिल रहा है लाभ। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।